वो सीधा हमारे साथ मुंबई में सीएम आवास से जुड़ रही हैं। कोमल, क्या सिचुएशन है अभी सीएम शिंदे की तबीयत को लेकर, किस तरीके के अपडेट्स हैं? बिल्कुल, लगातार हम आपको वर्षा बंगलो के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे तस्वीर दिखाएंगे तो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो पूरी तरह से कर दिया गया है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, क्योंकि देखिए उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और डायरेक्ट अस्पताल से वो अपने वर्षा बंगलो में आए हैं, तो ऐसे में देखिए डॉक्टर्स ने उन्हें एहतियात बरतने को भी कहा है, लेकिन हलचल जो है उनके आवाज़ के बाहर बढ़ गई है। इसलिए क्योंकि देखिए महायुति की ये बैठक जो है, ये बताई जा रही है कि महायुति की बैठक यहाँ पे हो सकती है। बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है और उस समय जब देखिए अगर हम बात करें अजीत पवार गुट के, अगर हम छगन भुजबल की बात करें तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान से एक बार फिर से देखिए सनसनी फैल गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट जो है वो अजीत पवार गुट की है। तो ऐसे में देखिए अब महायुति की ये जो बैठक वर्षा बंगलो में प्रस्तावित है, उस दौरान भी देखने को मिल सकता है अंदर जो है पोर्टफोलियो को लेकर के एक बार देखिए खींचतान भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 11 दिन के बाद भी अभी तक पोर्टफोलियो को लेकर के चर्चा नहीं हो पाई है, सीएम के चेहरे पर मुहर नहीं लग पाया है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज चूंकि देखिए शपथ ग्रहण समारोह में शेष 2 दिन रह गए हैं, तो ऐसे में कयास बिल्कुल, यानी आगे की आखिर क्या कुछ जो है वो रणनीति रहने वाली है, उसे लेकर भी चर्चा यहां पर होगी। कोमल, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे यहां पर लेते रहेंगे। और वहीं इसी बीच लगातार बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठक जो है वो लगातार इस वक्त चल रही है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस और बवन गुल के बीच में जो बैठक है वो लगातार चल रही है। महायुति सरकार के गठन और रूपरेखा को लेकर जो चर्चा है वो इस बीच चल रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। फडणवीस और बावनकुले के बीच जो बैठक है वो लगातार जारी है। वहीं जहां एकनाथ शिंदे जो है वो भी सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं, यहां पर महायुति को लेकर आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी उस पर भी चर्चा होगी। और फडणवीस और बावनकुले के बीच बैठक इस वक्त फडणवीस के आवास पर इस वक्त चल रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आगे की रूपरेखा क्या कुछ रहने वाली है, क्योंकि तस्वीर लगभग साफ यहां पर हो चुकी है। फडणवीस जो है वो सीएम का फेस होने यहां पर जा रहे हैं और साथ ही आज आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा यहां पर होगी। यानी महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो लगभग अब साफ होती हुई दिख रही है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, देश भर में गुस्सा है। अयोध्या में भी रैली निकाली गई, आक्रोश रैली अयोध्या में हिंदुओं ने आक्रोश रैली निकाली, नाराजगी जाहिर की और मांग की कि अत्याचार बंद होना चाहिए। हजारों लोग और साधु संत ने आक्रोश व्यक्त किया। बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की रक्षा करे, संत समाज का कहना है बुरे समय में भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव डाले। और इस बीच चंपत राय ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भारत ने सब प्रकार का सहयोग किया। हमको बता रहे शायद संस्कार बदलते नहीं। 1971 के बाद आज कितना साल हुआ है, तो मात्र 53 वर्ष हुए और 53 वर्ष में तो पहली बात तो हम निंदा ही करते हैं, निंदनीय कृत्य है, निंदनीय कृत्य है। वहाँ एक सरकार है, सरकार का दायित्व क्या है? तो सरकार का दायित्व है समाज के अन्याय से रक्षा करना। और बांग्लादेश में जो भी सरकार है वो सरकार समाज की अन्याय से रक्षा करने में फेल हुई है। तो चंपत राय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ हालात थे वो भूल चुका है और कैसे भारत ने जो है मदद की थी और लगातार जो अत्याचार है वो अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर का रुख यहां पर कर रहे हैं, जहां पर श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। लश्कर के आतंकियों को सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है जम्मू कश्मीर श्रीनगर से, जहां पर लश्कर का जो आतंकी है उसे ढेर किया गया है। लश्कर के आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। मुठभेड़ में लश्कर का आतंकी जुनैद अहमद, जिसे ढेर किया है सुरक्षा बलों ने। श्रीनगर के डची गांव में आतंकियों से जो मुठभेड़ है वो लगातार चल रही है। गांदरबल सहित कई आतंकी हमलों में शामिल था आतंकी, जिसे ढेर इस बड़ी कार्रवाई में किया गया है। जुनैद अहमद, श्रीनगर के डची गांव में आतंकियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ में इस आतंकी को ढेर कर दिया गया। लश्कर का आतंकी बताया जा रहा है। गांदरबल सहित कई आतंकी हमलों में आतंकी का नाम शामिल था, जिसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई। तो
तो गांधरबल आतंकी हमले के पीड़ितों से हमारे संवाददाता गुरसिमरन ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि आतंकियों का यही हाल होना चाहिए। इस दौरान क्या कुछ बातें और हुई हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम शशि अब्रोल के घर में मौजूद हैं। परिजन जो हैं वो अब खुश हैं क्योंकि आतंकी वो मारा गया है। मैडम, कितनी खुशी है, क्योंकि आप लोग पहले दिन से ही मांग कर रहे थे कि आतंकी को मार गिराना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि उस आतंकी को मारा गया है। उसने ऐसे एक सिविलियन को ऐसे ही मार दिया जो अपनी फैमिली इतनी अच्छी से चला रहा था, सब कुछ करता। उसकी फैमिली भी सारी डिस्टर्ब हो गई है। एक इंसान के जाने से फैमिली को कितना ही सफ़र करना पड़ता है ये जानते ही हैं। तो हमें बड़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। हम गवर्नमेंट का थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे आतंकी को मारा। माता जी, आपने तो दर्द झेला है, आपकी बेटी ने, क्या कहें? मेरे जवाई थे। हाँ, मेरी बेटी है वो। मैं अपने बेटी का दुख देख नहीं सकती। क्या कह सकते हैं। अच्छा किया गवर्नमेंट पुलिस ने उसको मार दिया, आर्मी वालों ने उसको मारा। खुशी की बात है, खुशी की बात है। हमें खुशी की बात है कि हमारा बदला लिया गया। गवर्नमेंट ने हमारा बदला लिया। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं हम, हाँ जी। चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा आतंकी हो उसका यही नतीजा? हाँ, कोई भी ऐसा आतंकी हो उसको ऐसा मानना चाहिए कि दूसरी बार कोई आतंकी बने ही ना। वहीं पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को सजा का ऐलान किया गया है। ये सजा आखिर उन्हें किसने दी है और कैसे वो प्रायश्चित इस सजा के जरिए कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखा। टूटा पैर, व्हील चेयर पर सवार सुखबीर सिंह बादल पहुंचे अकाल तख्त के द्वार। गले में तख्ती, हाथ में बर्छा, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम इस तरह काट रहे सजा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को तख्त की ओर से धार्मिक सजा का ऐलान हुआ तो वो आदेश का पालन करते हुए प्रायश्चित करने स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। 9 साल पहले जो गलती प्रकाश सिंह बादल ने की उसका खामियाजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। सुखबीर ने गलती कबूली तो तख्त ने दंड का ऐलान कर दिया, जिसके तहत बादल ने स्वर्ण मंदिर में सेवादार के रूप में काम किया। गले में तख्ती और हाथ में बर्छी लेकर स्वर्ण मंदिर के दरवाजे पर दरबान की ड्यूटी दी। सुखबीर सिंह बादल को पैर में चोट लगी है, लिहाजा 3 दिसंबर से 2 दिन के लिए वो श्री दरबार साहिब के घंटा घर के बाहर ड्यूटी करेंगे। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने व्हील चेयर में बैठकर ही लंगर में खाना खिलाया। 1 घंटे तक जूठे बर्तन भी साफ किए। गले में जो तख्ती दिखाई दे रही है वो इस सजा के दौरान अकाल तख्त की ओर से पहनाई गई माफी की तख्ती है और साथ ही उनके हाथ में बर्छा दिखाई दे रहा है जो 2 दिन प्रायश्चित के तौर पर उनके हाथ में ही रहेगी। श्री अकाल तख्त साहिब में तनखैया घोषित हो चुके सुखबीर बादल और उनकी तत्कालीन कैबिनेट में रहे मंत्रियों को धार्मिक सजा सुनाई गई है, लिहाजा सुखदेव सिंह ढिंडसा भी सजा काटने के लिए पहुंचे। उनके भी गले में तख्ती और हाथ में बर्छा नजर आया। श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से सुखबीर सिंह बादल को ये सजा उनके कई गुनाहों के चलते सुनाई गई है। उन पर सबसे बड़ा आरोप ये था कि उन्होंने साल 2007 में सलाबतपुरा में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज मामले को वापस ले लिया था और इसे एक तरीके से राम रहीम को माफ करना समझा गया था। उन पर दूसरा आरोप ये लगा था कि उन्होंने वोट बैंक के लिए अपने पंथ यानी धर्म के साथ गद्दारी की। उन पर तीसरा आरोप ये था कि उनकी सरकार के दौरान बरगाड़ी धार्मिक दुराचार मामले की सही तरीके से ना जांच हुई और ना ही कार्रवाई की गई थी। सुखबीर बादल और उनके नेता पहले वो 2 दिन श्री दरबार साहिब में सेवादार की ड्यूटी करेंगे। इसके बाद वो 2 दिन श्री केशगढ़ साहिब, फिर 2 दिन श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, 2 दिन श्री मुक्तसर साहिब और 2 दिन श्री फतेहगढ़ साहिब में गले में तख्ती पहन और हाथ में बर्छा लेकर सजा काटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।